नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर जिस भी अंग में यह हो जाती है, वह अंग पूरी तरीके से सड़ जाता है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उस अंग को काटना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी के पैर में गैंग्रीन हो जाती है, तो वो इस हालत तक पहुँच जाता है कि उसके पैर को भी काटना पड़ता है, नहीं तो वो पूरे शरीर में फैल सकता है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या में अंग सड़ जाता है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द भी होता है। यह समस्या पित्त के बिगड़ जाने से होती है। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और आपका जो पित्त दोष है वो बिगड़ जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे, तो इससे ये समस्या होने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर हम बहुत ही ज़्यादा विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, यानी जो चीज़ जिस चीज़ के साथ नहीं खानी चाहिए वही कॉम्बिनेशंस हम खाते हैं, तो उस वजह से भी हमें गैंग्रीन की समस्या हो सकती है। जैसे कि हम अगर दही के बाद एकदम चाय पी लें, ठंडे के बाद कोई एकदम गर्म चीज़ खा लें, या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन खा लें जो कि हमें एक साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो उससे भी यह समस्या देखने को मिलती है। अब विरुद्ध आहार कौन कौन से होते हैं, किस चीज़ के साथ कौन सी दूसरी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। विरुद्ध आहार की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें किस तरीके से सेवन करना चाहिए भोजन का, यानी क्या सही आहार है, इसके बारे में भी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे ठीक हो सकती है ये बीमारी। तो इसके लिए आपको कुछ औषधियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है एक तो गेंदे का फूल और एक ताज़ी हल्दी। अगर ताज़ी हल्दी नहीं भी मिलती है तो सूखी हल्दी जो है पाउडर फॉर्म में, वो भी चल जाएगी। इसके अलावा एलोवेरा का रस और गौमूत्र, इन सबको समान मात्रा में मिलाकर उस घाव पर लगाइए, यानी जहाँ पर आपको गैंग्रीन हो रही है वहाँ पर उसको लगाइए। जब आप इस औषधि के पेस्ट को अपने घाव पर लगाएं, तो उसको लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ दें। आपको उसको धोना नहीं है, मलना नहीं है। अच्छी तरीके से आप उस पर लगा दीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब दिन में आप अगली बार उसको लगाएंगे तो फिर आप रुई की मदद से उसको धीरे धीरे साफ़ कीजिए और फिर नए सिरे से औषधि लगाइए। आप दिन में इसे 3 बार लगाइए। इस बीमारी के लिए प्रयोग होने वाली दूसरी औषधि है विधारा। अगर विधारा आपको मिल जाती है तो इसके पत्तों को आप पेस्ट बनाकर घाव पर लगा सकते हैं और इसी को आप खा भी सकते हैं, या फिर इसके पत्तों से रस बनाकर आप इसको पी सकते हैं। तो ऊपर वाली जो औषधि है और जो ये विधारा है, इन दोनों में से आप एक का पेस्ट लगा सकते हैं और खाने के लिए आप विधारा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप उसका रस बनाकर पिएं तो आपको और भी जल्दी आराम होगा। यह औषधियाँ सिर्फ गैंग्रीन में ही काम नहीं आती हैं। अगर शरीर में कोई घाव भी हो जाता है तो इन औषधियों का पेस्ट बनाकर हम अगर वहाँ पर लगाते हैं तो वह घाव भी बहुत जल्दी भर जाता है। अगर आप सूखी औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी औषधि को ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर एक औषधि को आप 5 ग्राम लीजिए। अगर आप गीली औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 20-20 ग्राम औषधि लीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम विधारा ले रहे हैं तो अगर वो गीले है तो 20 ग्राम आप लेंगे, यानी कि ताज़ी औषधि है, पेड़ से आप डायरेक्ट उसको लेकर आए हैं तो 20 ग्राम लेना है। अगर आपके पास वो सूखी हुई है तो आप उसका 5 ग्राम लें। इसी तरीके से आपको सभी औषधियों के विषय में ध्यान रखना है। इस औषधि के अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि आपको क्या चीज़ें खानी हैं और क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। जैसे कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो पित्तवर्धक हो, यानी आपके शरीर में पित्त को बढ़ाए, गर्मी को बढ़ाए। जैसे कि गर्म तासीर के फल, जैसे कि चीकू, पपीता, या फिर गर्म तासीर की सब्जियां जैसे कि बैंगन। और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो कि गर्म तासीर की होती हैं। इसके अलावा ज़्यादा मिर्च मसाले या फिर चाय, कॉफ़ी आदि, इन सब चीज़ों का भी सेवन आपको नहीं करना है। खाने को बहुत ज़्यादा गर्म जब खाना हो तब भी नहीं खाना है। पानी ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में आपको अपने जीवन में प्राणायाम को भी जोड़ना है और एक्सरसाइज भी आपको करनी है, या योगा आसन आपको करने हैं। इससे अगर आप फिज़िकल वर्क करेंगे, यानी कि शारीरिक व्यायाम आप करेंगे, तो आपके शरीर में और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस औषधि का प्रयोग भी करते रहें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, जो आपकी गैंग्रीन की समस्या है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपकी जो गैंग्रीन है वो इनिशियल स्टेज में है, तो यह औषधि आपको बहुत तेज़ी से आराम करेगी, क्योंकि वो रोग इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। पर अगर रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो शरीर में फैलता ही जा रहा है, तो अच्छा ये होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।